पीड़ित आदिवासी लड़कियों के पालकों ने उन्हें विश्वास में लेकर उनका मनोधैर्य बढ़ाकर उन्हें पुलिस यंत्रणा को दोषियों के नाम बताने तैयार करे। ऐसी विनती आदिवासी पालकों को गोंडियन समाज नेता गोंडवाना एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवचितराज सयाम ने की। राजूरा स्थित इन्फेंट जीजस स्कूल में हुए मामले संबंध पीड़ित छात्राओं के पालकों ने अपने पाल्य को विश्वास में लेकर उनका मनोधैर्य बढ़ाकर अत्याचार करने वालों के नाम पुलिस यंत्रणा को बताने के लिए तैयार करे। आदिवासियों के सभी अत्याचार पीड़ित लड़कियों ने पुलिस में शिकायत करना आवश्यक है, ऐसा प्रतिपादन अवचितराव सयाम गोंडियन सयाम समाज नेता ने किया। राजूरा के इन्फेंट जीजस स्कूल के आदिवासी समाज के नाबालिग लड़कियों पर कितने महीनों से यह मामला हो रहा था कि अत्याचार पीड़ित लड़कियों की संख्या बढ़ सकती है। खाने के बाद ORH पाउडर में बेहोशी की दवाई देकर आदिवासियों के लड़कियों पर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को फांसी की सजा तक पहुंचाना जरूरी है। इस स्कूल में कुल 124 आदिवासियों की लड़कियां निवासी शिक्षा ले रही है। जो पीड़ित लड़कियां सामने आई उतनी ही होगी ऐसा नहीं, तो पुलिस यंत्रणा की ओर से बचे लड़कियों की वैद्यकीय जांच की तो और भी बड़े आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है, ऐसी संभावना उन्होंने जताई। जितनी ज़्यादा पीड़ित लड़कियां शिकायत करेगी उतना ज़्यादा समय जांच के लिए लगेगा और उतने ज़्यादा गुन्हे दर्ज होंगे। दोषियों को कड़ी सजा तक पहुंचाने के लिए पुलिस यंत्रणा का काम आसान होगा। पीड़ित लड़कियों के पालकों की जिम्मेदारी बड़ी है। मोर्चा सम्मेलन तो दबाव के लिए होंगे, लेकिन जबर सजा के लिए लड़कियों की ओर से पुलिस में शिकायत कर दोषियों के नाम बताने की जरूरत है। पीड़ित आदिवासी लड़कियों के पालकों ने किसी भी तरह के लालच को बलि ना चढ़े, साथ ही किसी भी धमकी से ना डरे। ऐसा कोई भी अवसर यदि आता है तो सीधे पुलिस यंत्रणा को जल्द इसकी सूचना दे। इस तरह की विनती सभी पीड़ित आदिवासी लड़कियों के पालकों को गोंडियन समाज नेता गोंडवाना एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवचितराव सयाम ने की। राजुरा येथील इन्फंट जीजस स्कूलमध्ये जो लैंगिक प्रकरणाचा उलगडा झाला तो अतिशय घृणास्पद आहे। आदिवासींच्या कोळ्या 18 मुलींवर गेल्या 6 महिन्यापासून हा प्रकार सुरू होता असं निदर्शनास आलं। परंतु या शाळेमध्ये 100च्या वर मुली आदिवासींच्या निवासी म्हणून शिक्षण घेतात। संस्था चालकाच्या विश्वासावर या कोळ्या आदिवासींच्या मुली इथे राहतात, परंतु या मुलींचा विश्वासघात झाला। त्यांना लैंगिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागलं। झोपेमध्ये गुंगीचं औषध देऊन त्यांच्यावर पाशवी असा लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न तेथील कर्मचाऱ्यांनी केला असं सध्या निदर्शनास आलेलं आहे। परंतु याच्यामध्ये नराधमांची संख्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। पोलीस प्रशासनाला माझी अशी विनंती आहे की गेल्या 6 महिन्यापासून जर हा प्रकार होत आहे तर 100च्या वर असलेल्या संख्या असलेल्या या मुलींची सगळ्यांची वैद्यकीय तपासणी करणे काळाची गरज आहे। पीडित मुलींची प्रत्येकांची वेगवेगळी पोलिसांमध्ये तक्रार होणं काळाची गरज आहे। ज्या पीडित मुली आहेत त्यांच्या पालकांना माझी विनंती आहे की कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या मुलींची सेपरेट अशी राजुरा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवा, कारण कुठल्याही गुन्हेगाराला जर फाशीच्या शिक्षेपर्यंत पोहोचायचं असेल तर त्याच्यामध्ये तक्रार आवश्यक आहे। जेवढ्या तक्रारी होतील तेवढे चौकशीचा व्याप वाढेल आणि तेवढे जास्त गुन्हे नोंदवले जातील। जेवढे जास्त गुन्हे नोंदवले जातील तेवढी जास्त प्रमाणात शिक्षा होईल। म्हणून माझी अशी विनंती आहे की पीडित मुलीच्या पालकांनो, तुम्ही कुठल्याही आमिषाला कुठल्याही धमकीला घाबरू नका। पोलिसांमध्ये जर तक्रार द्यायची असेल तर ती एकट्यानं हिंमत होत नसेल तर आदिवासी समाजाच्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना घेऊन राजुरा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवा आणि जो कोणी नराधम असेल कितीही मोठा असेल तरी त्याचं नाव आपल्या मुलींना सांगण्यासाठी बाध्य करा। आणि जेपर्यंत मुलींना तुम्ही समजून घेणार नाही, त्यांच्या व्यथा आणि वेदना समजून घेणार नाही, त्यांचं दुःख समजून घेणार नाही, तेपर्यंत त्या मुली स्वतःहून आपल्याला त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराला वाचा फोडणार नाही। म्हणून त्यांना विश्वासात घेऊन तो नराधम कोण आहे,
ज्यांनी हा सगळा प्रकार केला त्यांच्यासाठी त्या मुलींना बोलतं करा आणि पोलिसांना सगळं सत्य सांगण्यासाठी त्यांना बाध्य करा, एवढी विनंती पीडित आदिवासीच्या सर्व पालकांना करतो. जय सेवा.